जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो हम अपने घर के अंदर दीपक जलाते हैं, उसमें कभी-कभार एकदम से फूल बन जाता है। तो उस फूल बनने का कारण लोग गलत समझ बैठते हैं, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भई वो फूल गलत तरीके से बना है, मतलब इसका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुछ लोग जो है इस फूल के बारे में पहले से जानते हैं कि अगर हमारे घर के अंदर कोई फूल बनता है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या महत्व होता है। अगर आप लोगों को भी हमेशा डर लगता है कि आपके घर के पूजा घर में जब आप दीपक जलाते हो तो कुछ समय बाद आपके उस दीपक में फूल बन जाता है या फूल नहीं बनता है तो एक लौंग का जो आकार होता है वो बन जाता है। तो आप लोगों को जो है इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से मिलने वाला है और किसी को कोई डरने वाली बात नहीं है अगर उनके साथ ऐसा होता है ना? सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, ये जो दीपक में फूल बनता है ये आपके घर के पूजा घर में आपने कई बार देखा होगा, कभी-कभार देखा होगा। ये चीज़ें रोज़ नहीं होती हैं, कभी-कभार होती है ना? भले आप सुबह के समय की दिया बाती करो या शाम के समय की दिया बाती करो, कभी-कभार जो है आपके घर में आपने ऐसा देख लिया होगा कि आपने जो दीपक जलाया, उस दीपक के जलाने के कुछ समय बाद ये फूल बन जाता है ना। जब आप इस दीपक को जलाते हो अपने घर में, जब भी दिया बाती करते हो, सुबह की पूजन आरती करते हो या शाम की दिया बाती करते हो, तो जब आप दीपक जलाते हो तो ये फूल एकदम से नहीं बनता है, ये फूल कुछ समय बाद बनता है। मतलब आपने दीपक जलाया, तो दीपक जलने के कुछ समय बाद ही ये आपको फूल आपके दीपक के अंदर बनता हुआ नज़र आता है, एकदम से नहीं बनता है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं, क्या हमारे घर के दीपक में या पूजा घर के दीपक में कभी-कभार अगर फूल बन जाए तो क्या उसका अच्छा मतलब होता है या बुरा मतलब होता है? तो देखो, हम आपको सीधा-सा एक जवाब दे देते हैं, जब भी आपके घर के दीपक में जो है फूल कभी भी आपको बनता हुआ दिख जाए, तो ये एक अच्छा प्रभाव होता है, अच्छा संकेत होता है भगवान का कि आज जो आपने पूजन करी है, आज जो आपने व्रत रखा है, आज जो आपने अनुष्ठान किया है, आज जो आपने भगवान की आरती करी है, उससे भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, ठीक है? और जब भी दोस्तों आपको ऐसा लगे कि आपके घर के दीपक में जो आपने दीपक जलाया हुआ है उसमें फूल बनने वाला है, तो अपने हाथ से एक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? मतलब कि अपने हाथ से ये मौका मत जाने देना जब भी आपके घर के पूजा घर में आपने दीपक जलाया और उसके बाद एकदम से फूल बन गया, है ना? तो फूल बनने के बाद दोस्तों हमें एक छोटा-सा काम यहाँ पर कर लेना होता है जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं आपको क्या करना होता है। देखो, जब भी आपके घर के पूजा घर में दीपक जलता है और दीपक में आपको लगा कि हाँ, भई फूल अब बन गया है ना? तो फूल जब भी बन जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये अच्छा संकेत होता है। इससे कोई भी किसी को भी घबराने वाली बात नहीं होती है। ये भगवान की प्रसन्नता का एक मतलब आपको वो समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं कि हाँ, जो आपने जो पूजन करी है, जो उनके लिए अनुष्ठान किया है, जो भी उनके लिए व्रत रखा है, तो भई वो आपसे प्रसन्न है ना? तो भई जिस भी दिन आपके दीपक में ऐसा फूल बन जाता है, तो फूल बनते से ही आपको जो है अपने दीपक के पास में वापस से आ जाना। आपने एक बार तो दीपक लगा दिया, पूजा अर्चना हो गई, पर वापस से दीपक के पास आ जाओ अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है ना? तो फूल जब आपके दीपक में बन रहा है, तो भई आपको क्या करना है कि उस फूल को देखना है ना? जैसे ही वह फूल बनता है तो वापस से अपने घर में पूजा घर में आओ, दीपक के सामने बैठ जाओ। दीपक के सामने बैठने के बाद अपने फूल को कुछ देर निहारो, कुछ देर देखो, क्योंकि वो जो फूल है ना, वो कहीं न कहीं एक भगवान का ही आपके लिए स्वरूप होगा और आप उसके दर्शन करो। कभी भी आपने देखा होगा, जब भी हम ऐसे दीपक के अंदर फूल को देखते हैं, तो हमारा ऐसा मन करता है कि हम उसको देखते ही रहें, क्योंकि वो एक भगवान का ही संकेत होता है, भगवान का ही एक स्वरूप होता है, ठीक है? तो जब भी आपके घर के दीपक में ऐसा फूल बने, तो सबसे पहले आप दीपक के पास में और दीपक की लौ में, दीपक की उस बत्ती के अंदर जो वो जल रही है, उस बत्ती के अंदर जो फूल बन रहा है, उस फूल को आप अपनी आँखों से देखो। कुछ मिनट देखो, 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो। जितनी देर आप उसके दर्शन करना चाहते हो, उतनी देर आप उसके दर्शन करो। दर्शन करने के बाद अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई ऐसी परेशानी है जिसके लिए आप बहुत समय से परेशान हो, कोई काम है जो आपका बहुत समय से रुका हुआ है, तो वह काम आप लोग उस समय बोल देना, ठीक है? 2 मिनट, 5 मिनट उस लौ को देखते हुए, उस फूल को देखते हुए, उसके बाद फिर आप अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी काम रुका हुआ है, जो भी आप भगवान से बोलना चाहते हैं अपनी मनोकामना, वो बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये उपाय आप लोग कर लेना कब? जब आपके घर में आपने दीपक जलाया और दीपक जलाने के कुछ समय बाद उसके अंदर फूल बन गए। तो फूल बन गया तो जल्दी से आकर दीपक के पास में बैठकर कुछ समय दीपक को निहार कर उसके अंदर, उस लौ के अंदर, उस फूल के अंदर भगवान के दर्शन करके और अपनी मनोकामना भगवान से बोल देना, क्योंकि भगवान उस समय आपसे प्रसन्न होते हैं। उस व्रत से आपसे प्रसन्न होते हैं जो आपने उस दिन शायद व्रत किया हो, या कोई ऐसा विशेष दिन हो जिस दिन आपके घर में ये फूल बन रहा हो, या आपने व्रत रखा हुआ, तो आप समझ जाना कि आपने जो व्रत रखा है उससे भगवान प्रसन्न है। आपने जो जो उस दिन का महत्व रहेगा, उस दिन के जो भगवान है भई वो आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्न रहेंगे, ठीक है? तो दीपक की बाती में जब भी फूल बनता है, चाहे घर में बने, चाहे शाम को बने, चाहे सुबह बने, चाहे मंदिर में बने, तो वो अच्छा प्रभाव होता है। वो ये संकेत देता है कि आज आपसे भगवान प्रसन्न है और भगवान से आप जो माँगोगे वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और दीपक में फूल बनने से क्या होता है, अब आपको इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये अच्छा ही संकेत होता है। कोई भी आपको परेशानी हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।